अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। नमस्कार दोस्तों, आज हम ट्रू मीडिया के कार्यक्रम एक मुलाकात में आपको एक और ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं जो समाज सेवी हैं और सिविल इंजीनियर हैं। आप हैं राकेश कुमार सनोरिया जी। राकेश कुमार सनोरिया जी, आपका ट्रू मीडिया के कार्यक्रम एक मुलाकात में स्वागत है। ओम प्रकाश जी, सबसे पहले तो मैं ट्रू मीडिया और आपको धन्यवाद देना चाहता हूं जी, शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे ये मंच प्रदान किया, क्या और मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया। जी, स्वागत है। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना स्वागत है राकेश जी। राकेश जी, हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि राकेश जी, आप पेशे से एक सिविल इंजीनियर हैं। हाँ जी। उसके बावजूद आपका समाज सेवा की ओर रुख और रुझान कैसे हुआ? ओम प्रकाश जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा जी कि एक टाइम पीरियड होता है, एक एज ग्रुप होता है जी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो, अब आप यंग एज में होते हो, जब बचपन होता है तो उसमें आपको लगता है कि आपने ये काम करना है, कुछ नहीं सोचते, आप भाग दौड़ करते हो, सब जी कुछ करते जी हो। जी जी। जैसे जैसे एज बढ़ती है फिर आदमी अपने घर गृहस्थी में पड़ता है, फिर उसमें इन्वॉल्व होते होते धीरे धीरे फिर सोचता है कि अब मुझे समाज सेवा में भी लगना है। क्या तो वो एक एज फैक्टर के साथ आदमी धीरे धीरे आप उस तरफ बढ़ता रहता है कि फिर उसे लगता है कि भैया कुछ थोड़ा समाज सेवा में भी ध्यान देना चाहिए, सोशल लाइफ की तरफ भी देखना चाहिए। जब तक आप लोग नहीं चाहोगे तो समाज में आपको ना लोग जान पाएंगे, एक अपनी फील्ड में जान पाएंगे, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं जान पाएंगे। जी जी जी। तो अब पूरे समाज में अगर आपको अपनी पहचान बनानी है तो थोड़ा बहुत तो कुछ निकलना पड़ेगा, समाज सेवा भी करनी पड़ेगी। क्या बात। और अपने घर गृहस्थी भी देखनी पड़ेगी, सारे काम। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। लेकिन राकेश जी, अभी आपकी उम्र से लगता नहीं है कि आप अभी समाज सेवा की ओर जा रहे हैं। अभी भी आप सिर्फ बाल ही सफ़ेद हैं, अभी युवा दिखते हैं। धन्यवाद आपका। राकेश जी, आप पेशे से जैसे कि इंजीनियर है, अभी हमारी चर्चा हुई है, और सिविल इंजीनियर हैं। हाँ जी। और हमारे देश में, हमारे दिल्ली सरकार में बहुत सारे सिविल इंजीनियर हैं। हाँ जी। लेकिन आप ऐसा क्या विशेष करते हैं कि लोग आपको पूछते हैं, आपसे प्रेरणा लेते हैं और आपको ही ज़्यादा याद करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन करा आपने जी। सिविल इंजीनियर तो आपको बहुत मिल जाएंगे जी, मगर हम लोगों का क्या होता है, हम लोग को बिल्डिंग एफिशिएंसी के हिसाब से देखना पड़ता है कि बिल्डिंग सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है। जैसे आज वर्ल्ड वाइड एक प्रॉब्लम है पानी की। जी। तो पानी की सेविंग कैसे करनी है, आज उस चीज़ पे हमें ध्यान रखना है। एनर्जी कैसे बचानी है जी। किस लेवल के बल्ब हमें इस्तेमाल करने हैं जिससे कि एनर्जी कम खर्च हो। वाह। उसके साथ हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग, गवर्नमेंट का एक नॉर्म्स है कि आपका जितना भी बिल्डिंग का पानी है उसे आपने बाहर नहीं फेंकना है जी, उसको आपको जमीन के अंदर उतारना है, सदुपयोग करना है। आपको तो पता ही होगा कि धीरे धीरे हमारा जमीन का लेवल बहुत नीचे जा रहा है, बहुत नीचे जा रहा है। तो जब तक आप उस बारिश के पानी को जमीन के अंदर नहीं उतारोगे आपका वाटर लेवल नहीं बढ़ सकता, क्योंकि कंजम्पशन इतना बढ़ गया है, आपको उतारना पड़ेगा। बिल्कुल। ग्रीन हमें वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि जिससे हम एनर्जी सेव कर सकें, वाटर को सेव कर सकें, सीवर का जो पानी होता है उसको ट्रीट करके उसको गार्डनिंग के लिए यूज़ कर सकें। क्या बात है। एयर कंडीशनिंग के कोई चीज़ हमें वेस्ट नहीं करनी, 100% रीयूज़ करना है। बहुत अच्छे। तो वो सारी चीज़ें कंसीडर करते हुए ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। मतलब आप बहुत सारी बातों को इतना गंभीरता से लेते हैं, इसलिए लोग आपको पूछते हैं। बिल्कुल सही है। उसे देखते हुए आपने वो काम को अपनी आने वाली पीढ़ी को दिया। हाँ। अब आप समाज सेवा की ओर उतरे हैं। लेकिन राकेश जी, यहाँ एक और प्रश्न हमारा बनता है, या वो आपके सिविल इंजीनियरिंग से जुड़ा है या नहीं वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरा प्रश्न आपकी ओर जरूर है कि आजकल ऐसा देखा गया है कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी के क्षेत्र में दिल्ली एक गैस चैम्बर के रूप में बन के उभरता है। ये कहें कि वायु प्रदूषण बनता है, ये कहें कि हमें ऑक्सीजन की कमी होती है। क्या भविष्य में भी हमें ऑक्सीजन को सजो के रखना पड़ सकता है? ओम प्रकाश जी, जिस तरह से हम पानी के बारे में सोच रहे हैं जी, बिजली के बारे में सोच रहे हैं, उसी तरह से हमें अपने पोल्यूशन के बारे में सोचना है। वाह। अगर हम अपने पोल्यूशन के बारे में नहीं सोचेंगे तो हम अपने आने वाली जो पीढ़ी है उसको एक गैस चैम्बर में बैठा देंगे। जी। तो हमें अब ये कोशिश करनी है कि किस तरह से हमें अपने पोल्यूशन को कम करना है, हमें ग्रीनरी की तरफ जाना है। जी। हमें पेट्रोलियम जो हम यूज़ करते हैं गाड़ियों में और उसमें, तो उसको ध्यान में रखते हुए उसे कम करना है। सारी चीज़ों को सोचते हुए हमें ऑक्सीजन, जो कि हमारी एक सांस नली है जिससे कि हम जीवित रहते हैं, उसको बढ़ाना है, कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना है। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखते हुए अपने पर्यावरण को जीवित रखना है। अगर हम इसको जीवित नहीं रख सकेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी हमको माफ़ नहीं करेगी। वाह, बहुत अच्छे।
इन्हीं सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए हमें पॉल्यूशन की तरफ भी अपना ध्यान देना है। बहुत अच्छे राकेश जी। हम आगे बढ़ते हैं कि अभी हाल ही में आपको भारतीय प्रजापति हीरो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा से दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आपको ये महत्वपूर्ण पद भी प्राप्त हुआ है। इस महत्वपूर्ण पद के माध्यम से आपका लक्ष्य क्या है समाज के लिए? सबसे पहले तो मैं अपने समाज के लिए ये कहना चाहता हूँ कि हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए, हमें टॉप पर पहुँचना है। वाह। हमें ये छोटी मोटी चीज़ें नहीं करनी, हमें टॉप पर पहुँचना है। हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन को भी ऊपर ले जाना है जी। उसके साथ साथ हमें राजनीतिक भागीदारी चाहिए। वाह। और वो हर हालत में चाहिए जी, वरना हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ना आज किसी समाज ने हमें आगे बढ़ने दिया जी, और ना कोई बढ़ने देगा। जी जी जी। जब तक हम उसको उस टॉप लेवल पे और राजनीतिक लेवल पे नहीं लेके जाएंगे तब तक हम अपने समाज को कुछ नहीं दे पाएंगे। समाज को एजुकेट भी करना है, एजुकेट करने के साथ साथ जब तक राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलेगी हम समाज को अपने ऊपर नहीं ले जा पाएंगे। और वो हमें राजनीतिक भागीदारी चाहिए जी, हर हालत में चाहिए। राकेश जी, जैसा कि आप राजनीति की भी बात कर रहे हैं, समाज की भी बात कर रहे हैं, शिक्षा की भी बात कर रहे हैं, अभी देखा जाए तो पिछली स्थिति को देखा जाए तो राजनीतिक क्षेत्र में प्रजापति समाज की कोई भागीदारी नहीं है, कोई प्रमुख स्थान नहीं है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये हम लोगों की गलती है जी। ये तो हम लोगों की गलती है। हम लोगों से मतलब आपका प्रजापति समाज से है? मेरा जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं प्रजापति समाज की तरफ से बात कर रहा हूँ। जी जी। तो ये हम लोगों की गलती है कि हम लोग अपने आप को स्ट्रांगली उस पे नहीं, जिसने हमें कुछ कह दिया हमने सबकी बात मान ली जी। तो हम लोग अभी वही उसी लेवल पे, हमें आगे बढ़ना है और अब हर हालत में बढ़ना है। तो समाज को मेरा यही कहना है कि हमें एजुकेशन पे ध्यान देना है। एजुकेशन भी टॉप लेवल पे जी। आपको जुडिशरी में जाना है, आपको डॉक्टरी में जाना है, मतलब आपको इंजीनियरिंग में जाना है। उसके बाद आपको पॉलिटिकली वो चाहिए जिससे कि हम अपने आप को आगे पहुंचा सके, नहीं तो नहीं पहुंचा सके। मतलब आपका कहने का मतलब राकेश जी ये है कि हम अक्सर राजनीति में देखते हैं हर बार नया चेहरा आता है, हमें ये उम्मीद होती है कि ये चेहरा हमारे लिए काम करेगा या हमारे बच्चों को सहयोग देगा, हर बार यही होता है और प्रजापति समाज को इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल। आपको ऐसा महसूस होता है कि अब अपना प्रजापति समाज को आगे लेके जाना है, प्रजापति समाज के लिए काम करना है और प्रयास ये रहेगा कि प्रतिनिधि भी प्रजापति ही रखेंगे आप। बिल्कुल सही बात है, आपने जो कहा बिल्कुल 100% बात है। जब तक हम ये नहीं सोचेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत अच्छे लोग इस्तेमाल करते हैं, हमारी भागीदारी हमें कुछ नहीं मिलती जी। मैं चाहता हूं कि हमारी भागीदारी हमें पूरी मिले जी। अगर वो नहीं भागीदारी मिलती तो मैं अपने काम से संतुष्ट नहीं हूँ और मैं समझूंगा कि मैंने अपने समाज के लिए कुछ नहीं करा। राकेश जी, ट्रू मीडिया परिवार की ओर से आपको शुभकामनाएं कि आपकी जो अभिलाषा है, आपकी जो अपनी जो भाव हैं, जो ऊपर वाला आपके पूरे करे। चलते चलते एक हमारा अंतिम प्रश्न है कि ट्रू मीडिया के माध्यम से, ट्रू मीडिया चैनल के माध्यम से आप देश के समाज के प्रजापति भाइयों और अन्य समाज के जो पिछड़े भाई हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो सारे समाज की बात करूंगा, जो हमारे पिछड़े समाज के बंदे भी हैं और प्रजापति समाज के बंदे भी हैं जी। मेरा उनको यही संदेश है कि अपने आप को एजुकेट करो जी। अपने आप को जब तक आप एजुकेट नहीं करोगे तब तक ना आपकी कोई बात सुनेगा। अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, अपने आप को ताकतवर करो। जब तक आप अपने आप को ताकतवर नहीं करोगे आपको कोई कुछ नहीं देगा। अपने वोट की गरिमा को भी बनाए रखिए और अपने वोट की ताकत क्या है, क्या बात है, बिल्कुल आपको उसी हिसाब से आगे बढ़ना है और अपने समाज को बढ़ाना है। जब तक आप इस समाज को आगे नहीं बढ़ाओगे, बहुत भोला समाज है। तो मैं तो अच्छा बाई चांस देखिए मैं प्रजापति समाज से हूँ और मेरा फील्ड भी आप देखिए आर्किटेक्ट ड्राइंग बनाता है। जिस तरह से एक कुम्हार मिट्टी को शेप देता है, आर्किटेक्ट उस बिल्कुल वही रचना को वही शेप दे देता है, वही रचना करता है, वही रचना करता है। तो जब आर्किटेक्ट वो बिल्डिंग बनाता है उसमें सर्विसेज क्या जाएंगी, बिजली, पानी, इलेक्ट्रिकल, HVAC कैसे जाएगा, उसको शेप हमने देनी होती है। आप तो के इस जवाब से ये मान के चले राकेश जी कि अब तक आप एक प्रजापति थे जो अपनी इंजीनियरिंग के माध्यम से रचनाएं रच रहे थे। हाँ जी। लेकिन अब आप समाज के अंदर रचनाएं रचेंगे, हर व्यक्ति को आप खुशहाल बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। राकेश जी, आपने अपने बेशकीमती समय में ट्रू मीडिया के इस कार्यक्रम में अपना बेशकीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।